हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या हैं, कितनी पोस्ट हैं, उसके बाद में इसका पैटर्न्स क्या होने वाला है, एज क्या रहने वाली है और हम फॉर्म फिल कैसे करेंगे एंड अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं इसकी इन्फॉर्मेशंस बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशंस बेसिकली कि है ना, ये होता क्या है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है, हैज़ गिवन अ नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2025. Those candidates who are interested in the vacancy, details are completed, all eligibility criteria, can read the notification and apply online. तो मतलब जो यूपीएससी ने ये एग्ज़ाम निकाला हुआ है, कौन सा, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2025, तो ये उसका उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, नोटिफिकेशंस क्या हैं और हम कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले इम्पोर्टेंट डेट कि इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या रहने वाली है। इम्पोर्टेंट डेट में हम देखेंगे डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है उसकी 4/9/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल होना, और इसकी लास्ट डेट है 24/9/2024। तो अभी 4 डेट से मतलब 4 तारीख से एग्ज़ाम फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, 24 लास्ट डेट है। तो इसके लिए आप देरी मत करिए, इमीडिएट कल ही जाके इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डे का अगर हम वेट करेंगे तो लास्ट डे में काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं, जैसे सर्वर को लेके प्रॉब्लम आ सकती है या फिर नेट को लेके इशू आ सकती है। अभी वैसे भी बारिश का मौसम है, तो हो सकता है कुछ कुछ एरिया में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी इशू आ सकते हैं। डेट ऑफ करेक्शन विंडो, अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने फॉर्म फिल किया है और फॉर्म फिल करने में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई, या आपने जैसे कास्ट की जगह पे जैसे कुछ ओबीसी वाले हैं, ओबीसी की जगह से अगर उन्होंने मान लो ठीक है ईडब्ल्यूएस में फॉर्म फिल कर दिया, मतलब इकोनॉमिकल वीक सेक्शन में अगर फॉर्म फिल कर दिया, या फिर कोई एससी वाला है उन्होंने एसटी से फिल कर दिया, या ओबीसी वालों हैं ओबीसी वाले हैं उन्होंने जनरल से फिल कर दिया, तो ये उन सब चीज़ों की जो मिस्टेक है उनको करेक्शन करने के लिए विंडो ओपन रहेगी 25/9/2024 से लेके 1/10/2024 तक। डेट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मतलब जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी डेट रहेगी हमारी 9 फरवरी 2025। डेट ऑफ मेन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद में डेट ऑफ जो मेन एग्जामिनेशन वो रहेगी 21 एंड 22 जुलाई 2025। मतलब जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होने वाला है और हमारा जो मेंस होगा वो जून में होने वाला है। तो यूपीएससी की खास बात यही है कि ये आरआरबी की तरह डिले नहीं करेगी कि मतलब एग्ज़ाम डेट कभी आ रही है या पहले नोटिफिकेशन आ गया फिर एग्ज़ाम डेट हटी रहेगी। यहाँ पे है ना पहले ही प्री डिसाइडेड होता है कि इस डेट में ये होने वाला है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ीस की कि फ़ीस क्या रहने वाली है। मतलब जैसे जो ऑल अदर कैंडिडेट हैं, मतलब जो जनरल कैटेगरी वाले हैं एंड जो मतलब कि एससी एसटी या वुमेन्स, इन लोगों के लिए फ़ीस क्या रहेगी, निल रहेगी। इनको छोड़ के बाकी सबकी फ़ीस लगेगी जो कि 200 रुपये होने वाली है। ठीक है, जो फीमेल्स कैटेगरी से हैं उनके लिए भी एग्जामिनेशन फील क्या रहेगी, मतलब फ्री रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरा, आप इसको पेमेंट मोड्स के मतलब किसी के थ्रू भी, या तो आप है ना डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर आप यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या अगर किसी का नेट बैंकिंग है तो आप है ना नेट बैंकिंग के द्वारा भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। देन फिर हम इसके बाद में देखने वाले हैं वैकेंसी डिटेल्स कि वैकेंसी की क्या क्या डिटेल्स हैं वैकेंसी में, मतलब कौन कौन सी पोस्ट हैं जो मतलब यूपीएससी ने रिलीज़ किया हुआ है। तो जैसे कि पहली जो पोस्ट है वो है जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 16। सेकंड जो हमारी पोस्ट है वो जियो फिजिक्स ग्रुप ए के लिए है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट हैं 6। फिर जो थर्ड वैकेंसीज है हमारी वो केमिस्ट के लिए है ग्रुप ए में, वो 2 वैकेंसी होने वाली है। देन फिर फोर्थ वैकेंसी में साइंटिस्ट बी हाइड्रोजियोलॉजी,
ग्रुप ए नंबर ऑफ पोस्ट 13 होंगी। साइंटिस्ट वी केमिकल्स ग्रुप में, ग्रुप ए में एक पोस्ट है साइंटिस्ट वी। जियोफिजिक्स ग्रुप ए एक पोस्ट है। असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट ग्रुप बी नंबर ऑफ वैकेंसी 31। असिस्टेंट केमिस्ट ग्रुप बी नंबर ऑफ वैकेंसी 4 होने वाली हैं। असिस्टेंट जियोफिजिक्स ग्रुप बी में नंबर ऑफ वैकेंसी 11 होंगी। तो होपफुली यहाँ पे आपको है ना डिटेल में नंबर ऑफ पोस्ट जो आई हुई हैं वो 8 पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो है फर्स्ट जियोलॉजिस्ट में, सेकंड जो है सॉरी फर्स्ट जो है असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट की है, इसमें 31 पोस्ट हैं। सेकंड नंबर पे है जियोलॉजिस्ट जिसमें 16 पोस्ट हैं। थर्ड नंबर पर है अगेन हाइड्रोलॉजी ग्रुप ए में जिसमें है ना 13 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में 6 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट हैं, 11 पोस्ट हैं एंड असिस्टेंट जियोफिजिस्ट में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मतलब अगर हम इसका सीक्वेंस देख लें तो सीरियल नंबर 9 में, फिर उसके बाद में 7 में, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं 4th में और देन उसके बाद में 1 में। इस सीक्वेंस में 9 पोस्ट में से जो 4 पोस्ट हैं वो हाईएस्ट इसमें वैकेंसीज आई हुई है। देन हम देख लेते हैं यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसीजर कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। एग्ज़ाम क्या है कि 3 पार्ट में कंडक्ट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी जो होता है वो एग्ज़ाम को 3 पार्ट में कंडक्ट कराएगा। पहला जो होगा वो हमारा होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज 1 जिसको हम बोलेंगे प्री। इसमें अगर आपको सिलेक्शन होता है या आप इसको क्वालिफाई करते हैं देन आप जाएंगे मेंस के लिए। फिर आप जब मेंस क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के बाद में देन फिर इंटरव्यू के बाद में, और इंटरव्यू के बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और देन उसके बाद में ज्वाइनिंग। फिर क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस इसमें क्या क्या होने वाली है, किस किस क्वालिफिकेशंस वाले इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी इससे रिलेवेंट है, मतलब हमारी 9 पोस्ट हैं, उन 9 पोस्ट से रिलेवेंट जो भी है ना डिग्री हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में हम एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट भी कहाँ से कंसिडर की जाएगी, 1/1/2025। 1/1/2025 के बाद से जिनकी एज लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर, मतलब जिनकी एज मिनिमम 21 ईयर की हो गई है वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, और मैक्सिमम 32 ईयर तक इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं और यूपीएससी इसको कंसिडर कर सकता है। अब या फिर हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसमें, या फिर जो लोग हैं ना मतलब 2 जनवरी 1993 या फिर नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004 एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स। मतलब जो मतलब 2 जनवरी 1993 तक हुए हैं उनकी हाईएस्ट एज 32 ईयर्स तक आएगी, और जो 1 जनवरी 2024 तक हुए हैं उनकी मिनिमम एज 21 ईयर तक आएगी। तो ये 2 कैटेगरी में, मतलब 2 एज लिमिट तक में हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब रही बात है किसी की एज 32 ईयर 1 मंथ हो गई है, देन वो क्या करें। अगर जनरल कैटेगरी में है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो कहीं वो ओबीएससी कैटेगरी से हैं, किस कैटेगरी से हैं, अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर एससी से हैं या एसटी से हैं तो उनके लिए 2 इयर्स या 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन से वो उस एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम अप्लाई कैसे करें, इसको हमें कैसे अप्लाई करें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, www.upsconline.nic.in। हम ये गूगल में जैसे ही इसको डालेंगे डायरेक्ट हम यूपीएससी की वेबसाइट पे चले जाएंगे। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके हम उसको क्लिक करेंगे, देन फिर हम डायरेक्ट यूपीएससी के पोर्टल में चले जाएंगे। अगर जो पहली बार है ना यूपीएससी का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो ओटीआर बोलते हैं हम जिसको, वो ओटी ठीक है, वो जो आपका ओटीआर है वो मेल पे आ जाएगा, मेल के थ्रू आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। देन फिर आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है, आप ये जैसे होम पेज में आ जाएंगे, देन फिर आपको यहाँ पे आपका ईमेल डालना है, यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है,
देन आप यहाँ पे फिर लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद में आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हुई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ डाउट है तो आप चाहिए कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिए, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके हर कमेंट का रिप्लाई देंगे। अगर आपको जॉब से रिलेटेड और भी अपडेट चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिसको नीड है उसको शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और अगर कहीं कुछ डाउट होंगे तो हम आपको क्लियर कर देंगे। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए या डिटेल में ना सिलेबस का वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा, जो कमेंट है ना टॉप पे आएंगे, हम उसके ऊपर अगला वीडियो लेके आएंगे। तो होपफुली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।